स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लेक्चर है हमारा एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 25। और आज हम कर रहे हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट, ये काम करने से पहले हमने इंटरनेट प्रोग्रामिंग किया, तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि व्हेन स्टूडेंट्स आर वेरी मच फेमिलियर with network programming, like if you are very much familiar with client server programs, if you know the characteristics of a client program and the characteristics of a server program, then it will be very much comfortable to learn and to teach Java database connectivity. अच्छा स्टूडेंट जी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को अगर आप देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं। हम जावा का एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम डेटाबेस किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि डेटाबेस हम किसको कह रहे हैं। आपने डेटाबेस, जब आपके दिमाग में डेटाबेस या व्हेन एवर यू थिंक अबाउट डेटाबेस, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डेटाबेस क्या है। उसकी डेफिनेशन में आप जाते हैं, डेफिनेशन में टीचर्स हमें बताते हैं कि सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ डेटा। कोई स्टूडेंट्स कहते हैं जिसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ टेबल्स, जो नंबर ऑफ टेबल जिसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये भी कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर पे डेटाबेस है या मैंने डेटाबेस इंस्टॉल की है। तो स्टूडेंट बेसिकली आप कह रहे होते हैं कि मैंने ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल की है, मैंने एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल की है, या मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, या आप कहते हैं कि मेरे पास माई एसक्यूएल है, या आप कहते हैं कि मेरे पास और कुछ भी और नहीं है। हाँ, मेरे पास एक डेटाबेस है जिसको मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहता हूँ, जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स जिस पे हम छोटे प्रोग्राम्स के लिए, छोटी रिकॉर्ड्स के लिए हम जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स, जो डेटाबेस है उसको आपने अंडरस्टैंड करना सबसे पहले कि डेटाबेस क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलेट आपको करना चाह रहा हूँ कि डेटाबेस आप किसको कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एसक्यूएल नहीं है, डेटाबेस ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक कंपनी का नाम है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, और वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो किसी भी डेटाबेस सर्वर के लिए यूज़ होती है। वो माई एसक्यूएल सर्वर में भी यूज़ होती है, वो एमएस एक्सेस में भी यूज़ होती है, और वो ओरेकल भी उसको यूज़ करता है, साइबेस भी उसको यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो सारी कंपनीज हैं, उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, और जो प्रोग्राम्स हैं उनकी टाइप सर्वर है। लेकिन ये सर्वर थोड़े स्पेशल हैं। ये सर्वर उस तरह से नहीं है जैसे हमने बात की कि हमने पहले सर्वर लिखा। स्टूडेंट, ये सर्वर ऐसे सर्वर हैं जो अपने पास डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। ये ऐसे सर्वर्स हैं, इसलिए इन सर्वर्स को हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कि जावा के प्रोग्राम को हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे बात फिर क्या हुई कि हमने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो जो डेटाबेस है वो कुछ सर्वर प्रोग्राम नहीं है। ये तो ज़रूर है कि वो सर्वर प्रोग्राम के अंदर ही भी कोई डेटाबेस होगी। जैसे ओरेकल है, ओरेकल डेटाबेस क्रिएट करते हैं जाके, फिर हम उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं। एसक्यूएल है तो उसमें भी पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, खाली डेटाबेस, फिर उस खाली डेटाबेस के अंदर जाके हम टेबल क्रिएट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट एक्सेस है, एक्सेस में जाकर अगर आपने टेबल बनाना है तो उससे पहले वो कहता है कि आपके पास कोई डेटाबेस है। अगर कोई डेटाबेस है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, तो आप उस डेटाबेस को सिलेक्ट करें। अगर डेटाबेस आपके पास नहीं है तो फिर आप एक खाली डेटाबेस क्रिएट कर लें। वो जो डेटाबेस जब क्रिएट होती है तो उसका कोई नाम रखना पड़ता है, और एमएस एक्सेस में तो उस नाम की फ़ाइल बन जाती है। तो उस फाइल पे जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर हमें वो नहीं पूछता कि आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है, वो डायरेक्ट हमें डेटाबेस में लेके जाता है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा उसको पीछे हम चलते हैं कि अगर ओरेकल है या दूसरा कोई सर्वर है जिसमें डेटाबेस जब क्रिएट होती है तो उसकी फाइल नहीं बनती। वो जो स्टूडेंट डेटाबेस है वो आपका ऐसे ही है जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर फोल्डर क्रिएट होते हैं, लेकिन वो फोल्डर हाइड फोल्डर हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हाइड हैं। वो ऐसे ही हैं, जब आपका सर्वर चलता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट्स लाइव हो जाते हैं और उनके अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो विजिबल होता है, वो रिकॉर्ड एक्सेसिबल होता है। लेकिन जब सर्वर बंद होता है तो वो ऑब्जेक्ट्स भी सारे आपके ऐसे ही हैं जैसे वो होल्ड हो जाते हैं, पाज हो जाते हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो परमानेंट मेमोरी पे पड़ा है, लेकिन वो परमानेंट मेमोरी से रिकॉर्ड उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसी वक्त एनेबल होता है जब वो ऑब्जेक्ट दोबारा से लाइव होता है। लाइव वो ऑब्जेक्ट कब होगा दोबारा से? जब आपका सर्वर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट ये जो डेटाबेस है इसको मैं किसी और तरह से रिलेट करता हूँ। जैसे हमारे पास एयरबेस है। अगर एयरबेस को हम बोलते हैं ये हमारी एयरबेस है, एयरबेस की कौन सी जगह होती है जहाँ पे आके आपके प्लेन लैंड करते हैं, जहाज़ लैंड करते हैं, जहाज़ वहाँ से फ्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे आपका कोई जहाज़ नहीं है तो एयरबेस तो फिर भी है। अगर वहाँ पे बहुत सारे जहाज़ हैं तो एयरबेस तो फिर भी है। इट मीन्स कि डेटाबेस का तल्लक इस बात से नहीं है कि वहाँ पे कुछ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा को हम डेटाबेस कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस डजंट मीन कि वहाँ पे डेटा भी है। डेटाबेस मीन्स जो सर्वर है, जो डेटाबेस सर्वर है, ऐसा सर्वर जो डेटे को अपने पास अटेन या कंटेन या रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या टेबुलर फॉर्म में। और वो जो स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर वो डाटा स्टोर किया जाता है, उस स्पेस को हम डेटाबेस कहते हैं। तो स्टूडेंट वो जो स्पेस है वो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है जैसे हमारा सर्वर कनेक्शन होने के अगेंस्ट क्लाइंट के साथ जब कनेक्शन होता है तो उस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक सॉकेट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ पूरी कम्युनिकेशन करता है। तो यहाँ पे ये जो सर्वर्स हैं, ये यहाँ पे उन सर्वर्स के लिए आपको पहले जाके डेटाबेस क्रिएट करनी है। वो डेटाबेस बिहाइंड द सीन ऐसे ही है जैसे आपका सॉकेट क्रिएट होता है, फिर उस डेटाबेस के अंदर जाके आप कोई रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड रखते हैं अल्टीमेटली वो जो डेटाबेस का मैं कह रहा हूँ, वो जो स्पेस है वो स्पेस स्पेसिफिक है फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और वो स्पेस स्पेसिफिक है फॉर स्टोरिंग, फॉर अलाउइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसमें रोज हैं, जिसमें कॉलम्स हैं। उन रोज का, उन कॉलम्स का भी हम ट्रैक रख सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, उनके अंदर डेटा रखते हैं, उन डेटे की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स डिटेक्ट हो सकती हैं, तो सो ऑन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें ये पता चला कि हमने जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करना है किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ और दूसरे प्रोग्राम के अंदर चलने वाले ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे सॉकेट है या यहाँ पे हम उसको डेटाबेस कह रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब हम क्लाइंट्स या सर्वर प्रोग्रामिंग दोनों करते हैं तो एक प्रोग्राम का बिहेवियर क्लाइंट होता है, वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। दूसरा प्रोग्राम ऐसा होता है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब एक क्लाइंट मोड में प्रोग्राम है, दूसरा सर्वर मोड में प्रोग्राम है। सर्वर हम पहले से रन करते हैं और क्लाइंट में आईपी एड्रेस दे के हम उस मशीन तक पहुंचते हैं और वहाँ पे चलने वाले प्रोग्राम का जो भी पोर्ट नंबर होता है वो भी साथ मेंशन करते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट जाती है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, तो हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम जावा का स्टैंड अलोन प्रोग्राम की बात करते हैं। वो जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइंट टाइप नहीं है। तो इस प्रोग्राम को हमने नो डाउट जो आपका सर्वर है वो तो सर्वर ही है, लेकिन जो जावा का प्रोग्राम है एक तो वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, दूसरा वो जो सर्वर प्रोग्राम है वो जावा प्रोग्राम लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, वो तो डेटाबेस सर्वर है, जैसे ओरेकल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, वो तो किसी भी दूसरी क्रॉस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो उसके साथ कैसे कनेक्ट हो, अल्टीमेटली यहाँ पे हम कोरबा भी यूज़ नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट जब दो प्रोग्राम
डिफरेंट लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उन दोनों प्रोग्राम्स को आपस में हेलो हाई करवाने के लिए हम जो थर्ड पार्टी प्रोग्राम यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम को हम ड्राइवर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्राइवर यूज़ करेंगे, और वो ड्राइवर एक तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से ड्राइवर्स हैं। और फिर एक्सेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले ड्राइवर साथ आता था विंडो के, जिसको हम JDBC ODBC ब्रिज बोलते थे। अब वो JDBC ODBC ब्रिज ऑब्सोलीट हो चुका है, पहले उस ब्रिज को यूज़ करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ कनेक्ट हो जाते थे। अब वो ऑब्सोलीट हो चुका, तो अब एक्सेस के लिए भी डिफरेंट ड्राइवर है। तो स्टूडेंट्स एक्सेस के लिए अब यू कैन एक्सेस इस नाम से ड्राइवर है। वो अब जैसे ही गूगल पे जाके आप यू कैन एक्सेस लिखेंगे तो वो ड्राइवर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि यू कैन एक्सेस आपने लिखना है, और वो ड्राइवर आपकी जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप जैसे लिखेंगे यू कैन एक्सेस, ये अब यहाँ पे देख लीजिए यू कैन एक्सेस। तो स्टूडेंट्स ये आपने किया, तो ये देखें ये पहला लिंक है, इसी पे क्लिक कर लें। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको साथ ये देख लें कि ये आ गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपका वो जो ड्राइवर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब ये ड्राइवर डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको जो दिखा देता हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगले प्रोग्राम में हम इसका, अगले लेक्चर में इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको मैं कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। और ये देखें अभी यहाँ पे देखें अगर, तो ये जे वर्क के अंदर मैंने कहीं, ये स्टूडेंट्स हमारा जे वर्क, इसके अंदर मैंने यू कैन एक्सेस ड्राइवर ये फोल्डर में बनाया। ये स्टूडेंट इस तरह से डाउनलोड होगा। इसको मैंने किया, अनजिप किया, तो ये होगा। अनजिप किया तो उसके अंदर ये जिप के अंदर ये 4 फाइलें हैं। एक तो ये 4 फाइलें ये वाली हैं, और एक फाइल यहाँ पे ये वाली है। ये 5 जार फाइलें हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो आपने इनका क्लास पाथ सेट करना है, उसके लिए मैंने ये किया है, मैंने एक ये फाइल बनाई है नोटपैड की फाइल। ये पहली जो फाइल है, ये 4 फाइलें मैंने आपको एक जगह दिखाई। उन चारों फाइलों के जो पाथ हैं यहाँ तक सभी का लिब तक है, और उसके बाद उन फाइल का नाम राइट क्लिक करके आप उसका जो नाम है वो आपने उठाना है, साथ जार फाइल लिखना है। दूसरे का राइट नाम उठाना है, साथ जार लिखना है, और एंड पे सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। और चौथी का जैक एक्सेस, और उसके बाद जो भी वर्जन का साथ लिखा हुआ है उसके साथ आपने डॉट जार लिखना है। ऐसे ही फिर जो 5वीं फाइल है वो डायरेक्टरी चेंज है, तो बिन तक जाते हैं, वहाँ से उधर जाके उसका नाम लिखना है, साथ ये करना है। उसके बाद स्टूडेंट सारे को आपने करना है कॉपी, ऐसे कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, और उसके बाद यहाँ से आप चले जाएँ और जाके आप इसका पाथ सेट करें। ये कहाँ करेंगे, आप माई कंप्यूटर पे जाएंगे, इधर जाके स्टूडेंट्स आपने इधर जाना है, आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, और इधर जाके न्यू इधर करें और लिखें क्लास पाथ, और यहाँ पे आप सारा कर दें पेस्ट। ओके, इसको ओके करें तो ये आपका क्लास पाथ इस लाइब्रेरी का सेट हो गया स्टूडेंट्स। अब आप, ये मैंने उसको ओके नहीं किया, मैंने इसको बाहर निकला क्योंकि मैंने इसका दूसरा तरीका किया हुआ है। क्योंकि आप, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप भी वही करें, उससे ये होगा कि आप थोड़ा सेफ हो जाएंगे और आपका जो टाइपिंग मिस्टेक है उसके होने के चांसेस कम हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो 5 जार फाइलें कॉपी करनी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। जो ड्राइवर में 5 की जार फाइल्स हैं, 4 आपकी एक डायरेक्टरी में हैं लिब में, और एक बिन में है। इनको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे आपकी जावा डेवलपमेंट किट पड़ी है, उधर आप आ जाएं। जावा में JDK के अंदर जाके JRE में लिब है, और लिब में EXT है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने आगे वो 5 जार फाइलें यहाँ पे कॉपी कर देनी है। ये है पाकिस्तानी तरीका कि आपने टाइपिंग मिस्टेक और बाकी जो टेक्निकल मिस्टेक्स वहाँ पे हो सकती हैं, और प्लस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए ख़ास स्पेस है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है और वो ज़्यादा लंबा अरसा आपने विंडो रिफ़्रेश नहीं की, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए, अनइंस्टॉल किए, तो आपके वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल की स्पेस समहाउ वहाँ पे स्पेस इतनी कम हो जाती है
कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, बेसिकली जो क्लास पाथ है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की स्पेस है, वहाँ से आपके पूरे सिस्टम को राउट करता है कौन कौन से प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पड़ी हुई है, कौन कौन सी जार फाइल्स हैं जिनकी मैंने एक्सेस शेयर करनी है किसी भी ड्राइव में, उसको एक्सेस कर लिया जाए। तो वहाँ पे आप बाज़ का सिस्टम हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं चलता। तो उसके लिए तरीका सबसे बेहतरीन यही है कि आप, क्योंकि हमें जावा के साथ हमने बेसिकली इसको ब्रिज करना है, तो आपने जावा की जो जार फाइल्स का जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे ला कर रख देंगे तो जो आपका क्लास पाथ आपका सेट हो जाएगा। अदरवाइज वो दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया वो भी तो आपका तरीका ठीक है, वो भी किया जा सकता है। एक ये होगा। दूसरा मैं आपको एक्सेस का दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स से। देखें, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं, ये ऑफिस में स्टूडेंट ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे ये ओपन हुआ वो अभी नहीं जाएगा, मैंने टेबल क्रिएट करना है, उसने कहा ब्लैंक डेटाबेस है। वो कहता है ब्लैंक डेटाबेस है या आपको ओपन कर लें, कहता है या ओपन कर लें, कोई आपके पास कोई डेटाबेस है तो वो ओपन कर लें। दूसरा वो बता रहा है हमें कि मैं दोबारा चलता हूँ, अगर हमें पहले से कोई क्रिएट की हुई है तो वो भी हमें दिखा देता है कि ये आपने पहले से क्रिएट की हुई है। तो ये है, इधर जाएं, ये है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये डेटाबेस की पहले से पड़ी है यहाँ पे, ये अगर इस पर क्लिक करेंगे, ये मैंने पहले बनाई हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें उधर पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने टेबल क्रिएट करना है। अदरवाइज ब्लैंक डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया है, डेटाबेस का नाम उसमें ये है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये डेटाबेस की फाइल कहाँ जाए वो लोकेशन भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और उसके बाद बटन दबाएंगे तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है, इसका टेबल का नाम बाय डिफॉल्ट टेबल 1 है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके फील्ड्स वगैरह देंगे तो जो आपकी ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में स्टूडेंट उस वक्त तक आप इसका पाथ वगैरह सेट करें, ड्राइवर डाउनलोड करें और ये एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करके उसमें टेबल वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करें और इसको देखें। इसका बाकी जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के हवाले से थ्योरी है तो मैंने आपको पहले सारी बताई, कहानी सुनाई है, वो सारी उसको आप देखें, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। थैंक यू।